हेलो, माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, जो लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। हम बस वही आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में फंसने के 100% चांस है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2 अंक के आते हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं प्रत्येक सवाल को। नंबर 1, क्षार धातुएं प्राकृतिक में क्यों नहीं पाई जाती हैं? नंबर 2, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है? बताइए। जो हम बताएं वो सिर्फ एनसीईआरटी के ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको है एग्ज़ाम में फंसने के 100% चांस है, क्योंकि एनसीईआरटी पर ही पूछे जाते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। नंबर 3, प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम एवं सीजियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? ये एनसीईआरटी पर है। नंबर 4, जब एक क्षार धातु को ध्रुव अमोनिया में धोया जाता है तब विलयन विभिन्न रंग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का कारण बताइए। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। नंबर 5, अपचयन क्रिया क्या है? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नंबर 6, निम्नलिखित धातुओं को उनके लोडों की विलयन में से विस्थापन की क्षमता के क्रम में लिखिए। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम और जिंक को, मतलब उनके क्रम में लिखना है आपको। नंबर 7, ध्रुव अवस्था में HF अणुओं में उपस्थित 2 अंतर अणुओं जो होता है अणुओं के वालों के नाम लिखिए। जो है हमने बताया ये एनसीईआरटी का, हम दोबारा आपको पढ़ के समझा रहे हैं। मतलब कोई ध्रुव अवस्था है, उसमें HF अणु है, उपस्थित 2 अंतर अणु हैं, और इसमें वालु लिखना गलत है। इसमें वालों के जो नाम जो आते हैं उनको लिखना है आपको, वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नंबर 8, शरीर में परमाणु तथा अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का नाम लिखिए। ताप बढ़ने पर यह ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? यह जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, इसे आपको याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 100% इससे फंसने का चांस है। जो हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि ये आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, या आपके क्लास टीचर हैं, या आप अपने प्रिंसिपल से भी पूछ लेंगे, तभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ही वो कहेंगे। नंबर 9, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए। ये एनसीईआरटी पर है। नंबर 10, हांस के नियम को समझाइए। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया हांस के नियम को, तो अगर आपको ये नहीं पता है या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है हांस का नियम क्या होता है, तो हम इसे सिंपल डिफिनेशन से आपको समझा सकते हैं। बस आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि हांस का नियम हमें बताइए। बस आप इतना लिख दीजिए, हम आपको हांस का नियम की वीडियो बना के हम इस पर अपलोड कर देंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 अंक पूछे जाते हैं, कभी तो 4 अंक भी पूछे जाते हैं। हम 3 और 4 दोनों बताएंगे, ये बात याद रखना। लघु उत्तरीय प्रश्न पे नंबर 1, स्थित आयन पर किसी विलगती निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी पर है, याद रखना, एनसीईआरटी का प्रश्न है। नंबर 2, ओस्टरवाल्ड के तनुता नियम का उल्लेख कीजिए एवं उसका सूत्र निकालिए। देखिए, आप देख सकते हैं 2011 में पूछा गया है, और 2009, 7 और 6 में भी पूछा गया है। काफ़ी लगातार इसे पूछा गया है। जो काफ़ी पुराने प्रश्न होते हैं वो इस बार पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस है।
क्योंकि वो 3 साल या 2 साल नहीं 4 या 5 साल का वो गैप कर देते हैं या 3 साल का। इसलिए जो पुराने प्रश्न हैं वो इस साल आने का उसका चांस है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नंबर 3, क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुएं रासायनिक अपचयन विधि से क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकते हैं? क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं? समझाइए। एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, जलीय विलयन में लिथियम की अपचायक क्षमता अधिक क्यों होती है? नंबर 5, हीरा एक कुचालक है परंतु ग्रेफाइट है विद्युत का अच्छा चालक है। समझाइए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 6, जलीय विलयन में लिथियम की अपचारिक क्षमता अधिक क्यों होती है? एनसीईआरटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बच्चों, हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हम जो वीडियो बना रहे हैं काफ़ी रात में बना रहे हैं और रात के करीब 12 बज गए हैं। इस उम्मीद से बना रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करेंगे और हमें मोटिवेशन करेंगे। हमारी वजह से आपको बेनिफिट हो, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या है। आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और हम यही चाहते हैं, हर टीचर यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट नंबर 1 हो। और अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो हम आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाते रहेंगे ऐसी बेनिफिट। बस आपके एक लाइक की ज़रूरत है और मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइबर से आपके पैसे नहीं घटेंगे। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता कि हाँ, इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और इतनी हमें देख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है, इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने का। इसलिए प्लीज़ मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और यही मेरी फीस है। नंबर 7, लिथियम की भांति सोडियम और पोटेशियम जटिल यौगिक क्यों नहीं बनते हैं? नंबर 8, भारी जल मतलब D2O का अणु भार तथा एक उपयोग लिखिए। नंबर 9, हुंड के नियम को उदाहरण सही समझाइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसे कई बार इससे पूछा गया है लगातार। 2015, 2018, 15, 13, 11, 7, 6 और 5 में पूछा गया है और इस बार 2025 में इससे पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और हुंड का नियम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। नंबर 10, अफबाउ नियम क्या है? 17 परमाणु क्रमांक वाले तत्व उदाहरण देते हुए समझाइए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम अगर आप हैं तो आपको इससे चित्र के द्वारा या है आपको अफबाउ के नियम के साथ साथ आपको इसे दर्शाना भी है। अब हम जल्दी जल्दी दीर्घ के बारे में भी आपको बता देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दीर्घ अगर आप में 1 या 2 पूछेंगे और भी कितने नंबर के, 5 नंबर के होते हैं, इसलिए 5 नंबर के होते हैं, इसलिए इसे लॉन्ग में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको डिटेल से याद करना है और इसके जो डायग्राम जो होते हैं वो भी आप अपने जहन में या अपने दिमाग में याद करके जाना इसके डायग्राम्स के बारे में। ऐसे बायोलॉजी में ज़्यादातर डायग्राम आते हैं, मगर केमिस्ट्री में भी आप देख लेना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी डायग्राम आते हैं। विलीयता तथा विलीयता गुणनफल में संबंध लिखिए जो 2012 और जो 2008 और 2005 में पूछा गया है। इस बार 2025 में इसे पूछे जाने का चांस है। ये 5 नंबर का है
इसलिए का लॉग में आता है, आपको भी ये पता होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो ज़्यादा पुराने हैं तो इस बार इसमें आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। अब नंबर 2, आयनिक सहसंयोजी तथा उपसंयोजी यौगिक के प्रमुख लक्षण लिखिए। ये 2012 पूछा गया है ये सवाल को, अथवा इसी सवाल को दूसरे शब्दों में भी पूछा गया है। अथवा है सहसंयोजी यौगिक के सामान्य लक्षण लिखिए, और इस सवाल को 2013 में पूछा गया। जो हमने 2 बताया है प्रश्न नंबर 2 को, ये 2 तरह से पूछा गया है, हमने दोनों तरह से आपको बता दिया है अथवा करके। नंबर 3, पी ब्लॉक के तत्व अम्लीय, क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। 2 उदाहरण देते हुए प्रत्येक के गुण की व्याख्या कीजिए तथा इनके ऑक्साइड की जल के साथ क्रियाएं भी लिखिए। एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, निम्न कथन को समझाएं। निम्न कथन को समुचित उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तत्व की गुण उसकी परमाणु संख्या की आवर्तीय फलन होते हैं। 2012, 2008 और 2005 में भी पूछा गया है, इसलिए 2025 में इसे पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। नंबर 5, हाइड्रोजन की समस्थानिकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी लॉन्ग में आता है। हाइड्रोजन दीद गए ना इसलिए, और ये हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाता है। नंबर 6, एस ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और नंबर 7 जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में कैल्शियम, स्ट्रोंडियम तथा बोरोन की स्थिति की विवेचना कीजिए। नंबर 8, पोनिकॉफ का नियम क्या है, इसकी सहायता से एल्कीनों में हाइड्रोक्लोरीन का उपयोग समझाइए। नंबर 9, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। और नंबर 1, sp2 का संकरण के बारे में आता है, याद रखना। औष्टक नियम की सीमाएं तथा इसका अपवाद आयन जो है अपवाद लिखना है। नंबर 3, आयोनिक बंध का संयोजन गुण। और नंबर 10 है, क्वांटम सिद्धांत क्या है, क्वांटम संख्या क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इनमें से प्रत्येक को संक्षेप में लिखिए। और क्वांटम संख्या के बारे में अगर हम बताएं तो ये लघु में भी आता है और अति में भी आता है, याद रखना। अगर आप दीर्घ याद करेंगे तो अपने आप ही अति, लघु और दीर्घ के प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ये क्वांटम की जो संख्या है, जो सवाल पूछा गया है, इस पे बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपको लघु का और अति लघु दीर्घ तीनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों में पूछा जाता है कभी कभार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हम इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे की वीडियो बना पाएंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए। जब हम सब्सक्राइबर देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक देखते हैं मुझे मोटिवेशन होता है कि हाँ कि मेरी वीडियो को सब पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो डिमांड में है। तो हमें भी अच्छा लगता है बनाने में, इस पर काम करने पर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।